की नमाज से पहले ईदगाह जाने की कुछ सुन्नतें हैं जो मुख्तलिफ़ हदीसों से पता चलती हैं। मैं ख़ुलासे के तौर पर अर्ज़ कर दूँ वो चंद हदीसों से जो बातें मिलती हैं कि ईद के सुन्नत आमाल क्या हैं। हम में से हर भाई उन सुन्नतों को अपना कर ईदगाह जाने की कोशिश करे। हमारी ईद जितनी हुजूर की ईद के मुआफ़िक होगी अल्लाह उसमें उतनी नौरानियत और बरकतें नाजिल फरमाएगा। ईद के सुन्नत आमाल में से ये है कि इंसान ईद के दिन जल्द से जल्द उठे, फजर की नमाज जाकर मस्जिद में अदा करे और उसके बाद सदक़ा फ़ितर, जैसे मैंने बताया ईदगाह जाने से पहले सदक़ा फ़ितर अदा कर दे और घर के अंदर अपने ज़ेरे नाफ बाल या ज़ायद बालों को सफाई करने की कोशिश करे। उसके बाद गुस्ल करे, गुस्ल में मिसवाक का एहतिमाम करे। मर्द हों उनके लिए भी मिसवाक सुन्नत है, औरतें हों उनके लिए भी मिसवाक सुन्नत है। मिसवाक को इस्तेमाल करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नत है जो आज उम्मत छोड़ चुकी है। सुन्नत करें, मिसवाक करें और मिसवाक के साथ अच्छी एहतिमाम से गुस्ल करें। अपने नाखून काटने हो तो नाखून काट लें और उसके बाद जो है खुशबू लगाएं, अच्छी सी खुशबू लगाना सुन्नत है मर्दों के लिए। लेकिन औरतों के लिए याद रखिए, औरतों के लिए ऐसी खुशबू लगाकर बाज़ारों में निकलना कि जिसकी खुशबू तेज़ हो यह औरतों के लिए जायज़ नहीं है। इसलिए कि जब खुशबू तेज़ होगी तो नामहरम मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जे करेगी। इसलिए ख़वातीन ऐसी ज़ीनत न करें। और मर्दों के लिए सुन्नत है कि खुशबू लगा कर आएँ और इसी तरह आते हुए सदका देते हुए आएँ। रस्ते में गुरबा मिलें तो उनको जगह जगह सदका देते आएँ। ईद के सुन्नत अमल में से ये भी है कि जब घर से आए तो कुछ न कुछ खा के आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद की नमाज के लिए जाते थे तो खजूर तनावुल फरमाते थे। ज़रूरी नहीं है कि फेनियाँ ही खानी है, आज उम्मत फेनियाँ ही लाजिम कर चुकी है। कोई भी किसी किस्म की मीठी चीज़ हो वो इंसान खाकर ईद का जा सकता है। मीठी चीज़ खा के आएँ। ईद उल अज़हा के मौके पर सुन्नत ये है कि आप खाए पिए बग़ैर जाएँ, वापसी पे आकर अपनी कुर्बानी के गोश्त से इब्तिदा करें। ईद उल फितर में, इस ईद में जिसको हम मीठी ईद कहते हैं, इसमें सुन्नत ये है कि आप जाते हुए कुछ न कुछ खा के जाएं। और इसी तरह जाते हुए रास्ते में अल्लाह को अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाह को अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते हुए जाएं। रास्ते में सलाम करते हुए जाएं। और बेहतर ये है कि अगर किसी जगह पर ईदगाह हो, अगर किसी जगह पर ईदगाह हो तो ईदगाह में जाकर ईद की नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर जाते रहे। अगर बस्ती के बाहर कहीं ईदगाह हो तो वहाँ ईद की नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। और इसी तरह जब यहाँ तशरीफ़ लाएं, ईदगाह में नमाज़ पढ़ने के लिए आप पहुँच जाएं, वापसी पे जाते हुए अपना रास्ता तब्दील कर लें। ये भी सुन्नत अमल है। देखो, आप किसी एक रास्ते से आए और जाते हुए आप किसी दूसरे रास्ते से चले जाएँ, ये सुन्नत अदा हो जाएगी। अब कोई कहेगा ये अजीब सी सुन्नत है, रास्ता बदल दो, इधर कर दो, उधर कर दो, तो अपने दिमाग को दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम ने जो चीज़ सुन्नत रखी है उसमें हिकमतें होती हैं। इसमें हिकमत क्या है? आप इस रास्ते से आए, एक रास्ते से आए, उसमें गरीब बैठे थे, उनको आपने सदका दिया। जब आप दूसरे रास्ते से गए, वहाँ गरीब बैठे थे, वहाँ आपने सदका दिया। और इसी तरह जब आप इस रास्ते से आए, यहाँ आपने ज़िक्र किया। जब दूसरे रास्ते में गए, वहाँ भी ज़िक्र किया। तो ये मुख्तलिफ़ रास्ते क़यामत के दिन आपके ज़िक्र की गवाही देंगे। और इसी तरह रास्तों बदलने का एक मकसद ये भी है कि मुसलमान हर रास्ते से जाते हुए ईद के दिन नज़र आएँ, ताकि मुसलमानों का इज्तिमा नज़र आए, मुसलमानों की शान और शौकत नज़र आए। तो इसलिए रास्ते को बदलना ये भी ईद के मौके की, ईद के मौके पर सुन्नत अमल है। ये चंद सुन्नतें हैं। अल्लाह ताला हमें इन सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।